अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि माया मिल्लत कहाँ गई? ये एक सवाल है जो उसकी फैमिली, दोस्तों और लाखों लोगों को परेशान कर रहा है। माया मिल्लत एक 39 साल की माँ थी जो 2021 में कैलिफोर्निया के चुला विस्टा में गायब हो गई। उसके हस्बैंड लैरी मिल्लत पर उसके कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन उसकी लाश अभी तक नहीं मिल सकी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माया मिल्लत की जिंदगी कैसी थी और उसके हस्बैंड से उसका रिश्ता कैसा था और उसके गायब होने के बाद क्या हुआ। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे माया मिल्लत एक खुशहाल और प्यारे खानदान से एक अंधेरे और खतरनाक राज में फंस गई। हम आपको ये भी बताएंगे कि माया मिल्लत की बहन और भाई मार्करेस और रिचर्ड ने उसकी तलाश में क्या क्या किया और कैसे उन्होंने पुलिस और मीडिया से मदद ली। दोस्तों, माया मिल्लत एक फिलिपिनो अमेरिकन थी जो सैन डिएगो में एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करती थी। उसकी शादी लैरी से 2002 में हुई थी और उनके 3 बच्चे थे, एक लड़का और 2 लड़कियां। माया मिल्लत अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करती थी और वो हाइकिंग, कैंपिंग और शूटिंग जैसी एक्टिविटीज में भी शामिल होती थी। उसका खानदान उससे बहुत प्यार करता था और उसकी बहन मार्करेस उसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी। लेकिन माया की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था। उसके हस्बैंड लैरी से उसका रिश्ता बिगड़ गया था और वो उससे डाइवोर्स लेना चाहती थी। उसने अपने दोस्तों और खानदान को बताया था कि लैरी उसे अब्यूज करता था और उसके साथ चीट भी करता था। उसने अपने दोस्तों से कहा था कि वो अपने बच्चों के लिए ही उसके साथ रह रही थी और वो उन्हें सेफ रखना चाहती थी। उसने अपने डाइवोर्स लॉयर से भी बात की थी और वो अपने लॉयर से 12 जनवरी 2021 को मिलने वाली थी। दोस्तों, पर उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि माया मिल्लत का गायब होने का वाकया कैसे पेश आया और उसके बाद क्या क्या हुआ। माया मिल्लत के गायब होने का वाकया 7 जनवरी 2021 को पेश आया जब वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ केक काट रही थी। उसके बेटे ने उसके लिए बर्थडे का केक बनाया था और उसने उस पर अपनी माँ के लिए आई लव यू मॉम भी लिखा था। उसके बाद माया ने अपने एक दोस्त को टेक्स्ट किया और उससे कहा कि वो उसे कॉल करेगी, लेकिन उसने कभी कॉल नहीं की और उसका फ़ोन भी ऑफ हो गया। उसके दोस्त ने उसकी बहन मार्करेस को फ़ोन किया और उससे कहा कि वो माया मिल्लत से बात नहीं कर पा रही। मार्करेस ने भी माया को कॉल की, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। उसने उसके हस्बैंड लैरी को भी कॉल किया, लेकिन उसने भी कोई साफ जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि माया अपसेट थी और वो किसी और के साथ चली गई थी। मार्करेस ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और माया को एज अ मिसिंग पर्सन रिपोर्ट किया। पुलिस ने माया के घर की सर्च शुरू की, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। उन्होंने लैरी से भी पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसने माया को 7 जनवरी को ही आखिरी बार देखा था और उसके बाद उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। पुलिस ने माया की फ़ोन, कार और बैंक रिकॉर्ड्स को भी चेक किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। माया का कोई भी ट्रेस नहीं था और उसकी मिस्ट्री गहरी होती जा रही थी। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि कैसे लैरी पर माया मिल्लत के कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया गया और उसके खिलाफ क्या क्या सबूत थे। लैरी पर माया मिल्लत के कत्ल करने का इल्ज़ाम 14 अक्टूबर को लगाया गया जब पुलिस ने उसके घर में रेड की और उसको अरेस्ट किया। पुलिस ने कहा कि उनके पास लैरी मिल्लत के खिलाफ कई एविडेंस थे, जैसे कि उसके फ़ोन में माया की फ़ोटोज़ थी जिनमें वो उसे शूट कर रहा था और उसके साथ ब्लड भी था। ये फोटोज उसने 7 जनवरी को ही खींचे थे और उसने उन्हें डिलीट भी कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रिकवर कर लिया था। उसके फ़ोन में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो माया मिल्लत से आर्ग्यू कर रहा था और उसे थ्रेटन भी कर रहा था। उसने उसे कहा था कि वो उसे जान से मार देगा और उसके बच्चों को भी हार्म करेगा अगर वो उससे डाइवोर्स लेगी तो। ये रिकॉर्डिंग भी 7 जनवरी को ही बनी थी। इसके अलावा उसके घर में एक गन थी जिससे उसने माया मिल्लत को शूट किया था। पुलिस ने उस गन को टेस्ट किया और उसमें माया मिल्लत के डीएनए के ट्रेसेस मिले। उस गन को लैरी ने इनलीगल तरीके से खरीदा था
और उसने उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया था। उसके घर के बैकयार्ड में एक फायर पिट भी था जिसमें उसने माया की बॉडी को बर्न करने की कोशिश भी की थी। पुलिस को उस फायर पिट में माया के कपड़े, ज्वेलरी और बोन्स के फ्रेगमेंट्स मिले। उसने उस फायर पिट को 7 जनवरी को ही बनाया था और उसने उसमें गैसोलीन भी डाला था। पुलिस ने कहा कि लैरी मिलेट ने माया मिलेट को प्री मेडिटेटेड और कोल्ड ब्लडेड तरीके से कत्ल किया था और उसने उसकी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन उसने काफ़ी मिस्टेक्स भी की थी और उसकी वजह से पुलिस ने उसके खिलाफ काफ़ी सबूत इकट्ठे किए। लैरी ने अपने इल्ज़ाम को डिनाई किया और उसने कहा कि वो इनोसेंट है। उसने अपने लॉयर को हायर किया और उसने अपनी बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन जज ने उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। लैरी मिलेट अभी तक जेल में है और उसका ट्रायल शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि कैसे माया मिलेट की तलाश और याद अभी तक जारी है और उसकी फैमिली और दोस्तों ने उसके लिए क्या क्या कुछ किया है। माया की तलाश अभी भी एक्टिव है और उसकी फैमिली और दोस्तों ने उसके लिए कई सर्च पार्टीज, विजिल्स और रैलीज ऑर्गेनाइज किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी उसके बारे में अवेयरनेस फैलाया है और उन्होंने फाइंड माया मिलेट और जस्टिस फॉर माया मिलेट जैसे हैशटैग्स यूज किए हैं। उन्होंने पुलिस और मीडिया से भी कोऑपरेट किया है और उन्होंने हर तरह का सपोर्ट दिया है। उन्होंने माया मिलेट के बच्चों को भी केयर और प्यार से काफ़ी नवाजा है और उन्होंने उन्हें काउंसलिंग और थेरेपी भी प्रोवाइड की है। वो माया मिलेट को कभी भी भुला नहीं पाए और उन्होंने उसे हमेशा हर मोमेंट पे याद किया। उन्होंने उसकी बर्थडे, एनिवर्सरी और स्पेशल ओकेजन्स पर उसके लिए बैलून्स, फ्लावर्स और कार्ड्स भेजे हैं। उन्होंने उसके फेवरेट सॉन्ग्स, मूवीज़ और बुक्स को भी शेयर किया है और उसके अलावा उन्होंने उसके साथ बिताई हुई हर मेमोरी को भी चेरिश किया है। उन्होंने उसके लिए प्रेयर्स और होप्स भी रखी हैं और वो इस उम्मीद में है कि माया को एक दिन जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।